हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलीफाई एसएससी विद नंदिता। रात के 2:30 बज चुके हैं, बट मेरे को ऐसे याद आ गया था कि भाई टेक्स्ट बुक का भी लाइव मॉक आता है। मुझे ऐसा होता है मैं अभी कर लूँ बिकॉज अगर मैं सुबह उठने के करने की सोचती तो मैं बहुत सारे हज़ार तरह के कामों में बिजी हो जाती और ये मॉक रह जाता। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत लेट हो जाएगा वैसे तो करते करते, बट एनी हाउ आई होप इसमें सबमिट सेक्शन होते मैं जी के फास्ट फास्ट करके छोड़ दूँगी, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। वैसे भी मैं बहुत एक्चुअली में टायर्ड, तो पता नहीं क्या ही होगा, बट मेरे को ऐसा लगता है करना है तो करना है, तो कर लेते हैं। ऑल राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, y इज इक्वल्स टू 2 TU B इज इक्वल्स टू 38। देन रोल इज इक्वल्स टू, यार ये एक्स्ट्रा चीज़ हाइड करने के चक्कर में इसको ऊपर किया था स्क्रीन रिकॉर्डर को। शटअप नंदिता, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ट्यूब इज इक्वल्स टू 2 वाई क्या होता है 25 25 और 2 27, मतलब ये वो वाला सीन है। तो इसका भी यही ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। रोड का देख लो, रोड कितना होता है 18, ओ 15 और एक 16, डी क्या होता है 4 20 20 38, और किस में से करना है हमें ये 108 में से माइनस करना है ना, तो कितना आ जाएगा 70। कैसे होता है, मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। भंगड़ा पंजाब उत्तर प्रदेश कथक, ठीक है। ओके, पहले इसको क्लियर करती हूँ। अगर मैं सबसे पहले किस पे जाऊँ, इस वाले एरो पे जाऊँ, तो ये यहाँ आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये इधर जाएगा। अच्छा, इधर जाएगा लेकिन स्ट्रेट में नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल में, मतलब 45 डिग्री के सेंस में जाएगा। ऊपर किधर जाएगा, ये तो किधर भी नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, स्ट्रेट ही जाएगा, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डॉट को देख लेते हैं। डॉट यहाँ है, डॉट यहाँ से यहाँ आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, तो डॉट इधर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो कहाँ गए, एरो इधर और डॉट नीचे, ये वाला होगा। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ये इसको बाद में करते हैं। सैम्पल एड्रेस नंबर 38 नंबर होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन तो गया 38 30। ऑर्चिड रेजिडेंसी, ठीक है, ऑर्किड रेजिडेंसी, ठीक है। कोलकाता सिंगल 84 84, डिफरेंस है कहाँ, नंबर डॉट 38, ठीक है। ऑर्किड रेजिडेंसी, ठीक है, रेजिडेंसी ये भी है, ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन चला गया, इसमें रेजिडेंसी में इसमें गाड़ी कोलकाता गलत है, ये वाला होगा। ओके, ए प्लस जी का मतलब क्या है, ए इज़ द फादर ऑफ जी। ये थोड़ा बड़ा नहीं है मेरा पेन। जी एंड आई का मतलब क्या है, जी इज़ द ब्रदर ऑफ आई। अरे यार, ये तो ये सिंगल वो आएगा ना, ब्रदर है। आई प्लस आर का मतलब क्या है, आई इज़ द फादर ऑफ आर। वैसे नहीं, गलती कर दी मैंने ऑन करके, मेरा ब्रेन बहुत स्लोली फंक्शन कर रहा है। आर एट एस का मतलब क्या है, आर इज़ द सिस्टर ऑफ एस, बट आई थिंक मैथ्स तक आते तो ठीक हो जाएगा। एस एट टी का मतलब ये भी सिस्टर है। टी हैश यू का मतलब टी हैश यू, यार यू और वी है कहीं पे, कर ले। टी इज़ द वाइफ ऑफ यू एंड वी, एंड कहाँ है, यू इज़ द ब्रदर ऑफ वी। आई इज़ द फादर इन लॉ ऑफ यू, यू के बीवी का पापा है, ठीक है। ए इज़ द मेटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी, टी की मम्मी कहाँ है, टी की मम्मी तो पता ही नहीं है ना। जी और आई तो ब्रदर नहीं थे, जी और आई कहाँ थे, एंड का मतलब था ब्रदर, तो यही गलत है मेरे ख्याल से। जी इज़ द ब्रदर ऑफ आई भी ठीक है। आर इज़ द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, आर इज़ द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ठीक है। तो ए इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर, ही गलत है ना। You notice your coworker is unusually quiet and withdrawn during meetings after being active previously. What is the most socially intelligent person? Privately check with answer. यही होगा। In the following iron manganese tungsten iodine 25/12। अच्छा, ये तो वो है रिप्लेसमेंट का है। क्या बोल रहे हो, 2 नंबर और 2 संख्या 36 और 25। अगर मैं यहाँ पे 36 रख के डिवाइड कर दूँ, यही लग रहा है मुझे, तो 36 डिवाइडेड बाई 12 इंटू प्लस 5 माइनस 25 इंटू 24, 3 प्लस 5 माइनस, ये तो बहुत बड़ा होगा, प्लस और माइनस 24 और 5 का, प्लस और माइनस 24 और 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 24, ये कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई
नहीं, 12 इंटू 24 प्लस 36 माइनस 5, यही है ना। 25 डिवाइड 12 इंटू 24, ये कट जाएगा 2, 50 प्लस 36 कितना होगा 86 माइनस 5। शुडंट हैव डन इट, पता नहीं क्या हो गया। कम ऑन, 10 मिनट बचे हैं। बुलिंग एंड कैन इम्पैक्ट अ स्टूडेंट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल्स। द चाइल्ड शुड इग्नोर द इंस्टेंसेस ऑफ बुलिंग। दे शुड, लैम्प क्या है 12, 12 क्या है 15, फिर क्या है ए का 26, 13, 14। अच्छा मतलब हर एक का सीधा उल्टा लिखा है, तो जे का क्या होगा 10 और फिर 17, 10 और 17। ओ का क्या होगा 15 और 12, 15 और 12 कहाँ है, तीनों में है। फिर क्या होगा वाई का 25 और 2, 25 और 2, ये भी सेम है। फिर क्या होगा एस का 19, 19 के बाद क्या होगा 8, तो ये वाला होगा ऑप्शन। How many 6 are there? Immediately proceed with 2 और 7 but not immediately followed by 5 और 4। 6 से पहले 7 और 2 आ सकता है और बाद में 5 और 4 नहीं आना चाहिए, तो इस वाले में तो आ रहा है। हाँ ये भी नहीं होगा, 7 और 2 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5 और 4, तो एक ये वाला होगा। पेन से करूँ क्या, एक ये वाला हो गया। अब इस वाले पे देखो 7 या 2, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला 7 है, ये हो जाएगा। ये इसमें 7 और 2 शुरू नहीं है, इससे 7 और 2 शुरू नहीं है, 7 और 2 है और 7 ये जो 3 नहीं, ये वाला भी होगा। 4, 1 2 3 4 5 मिले मुझे, तो पता नहीं भाई अब क्या है, हो गया बस। चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इन्फेंसी, ओल्ड एज। सबसे पहले तो इन्फेंसी होती है, तो 3 किस में है, इसमें यही है ना। चिंटू इज 3 प्लेसेस राइट। देखो क्वेश्चन क्या है, 6 students are sitting in circle at equal distance from each other. All of them are facing towards Chintu, who is sitting opposite to Munnu. Chintu is sitting 3 places to the right of Munnu। हाँ तो ठीक है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, और 6 लोगों में जब हम होते हैं तो ऑपोजिट का मतलब 2 लोगों का गैप होता है, तो ये तो ठीक होना चाहिए। पिंकू इज इमीडिएट नेबर्स आर मिंटू एंड चुन्नू। ये पिंकू है, साइड में मिंटू है, इधर चुन्नू है, तो पिंकू 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ मुन्नू है। तो बता नहीं सकते, या तो मिंटू होगा या चुन्नू होगा, तो हम नहीं बता सकते कौन है ऑपोजिट, तो 1 अलोन इज सफिशिएंट है। ए +3 +3 +3, तो 10 और 3 ठीक है, एम तो सब में है, बी भी सब में। तीसरे पे चलते हैं, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 22, 22 और 6 कितना होता है 28, 28 का मतलब क्या होता है बी, तो तीसरे पे भी बी आएगा, एम बी बी। अब लास्ट का देख लें, 18 -6 12 -6, तो ये 26, 26 में 6 गया 20, 20 का मतलब होता है टी, तो एम बी बी टी आएगा इसका आंसर। 16 65, ओके पेन उठा लेती हूँ। 17 65 193 385 384, ये क्या है इंटू 1 -1 है, ये क्या इंटू 4 -3 है, ये क्या होगा इंटू, हाँ ये इंटू 3 -2 है, ये होगा इंटू 2 -1 है ना, तो यहाँ पर इंटू 1 -0 आना चाहिए, तो 384 गलत हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये तो मैथ्स आ गया, ये क्या होगा 20, 20 का क्या है 8, 7 के आगे क्या है 9, ये क्या 6, 6 के आगे क्या 22, अच्छा उल्टा हो रहा है, 20 का 22 हो रहा है, 7 का 8, 6 का 8 हो रहा है, तो 3 का 5, तो लास्ट में ई आएगा, फर्स्ट वाले भी आएगा 14 और 2 16, तो पी एक्स आएगा इसका आंसर। फिगर इज एम्बेडेड, ये तो नहीं है, इसमें ऊपर स्ट्रेट है, इसमें तो ये दिख नहीं रहा मुझे, ब्लॉक के ऊपर ये, लिटरली हेट दिस क्वेश्चंस। ब्लॉक के ऊपर स्ट्रेट लाइन जा रही है और फिर ऊपर ये इधर उधर कहाँ जा रहा है, यही तो नहीं है कहीं, मेरे को गलती लग रही हो, ये है बट यही है यार। 95 115.5 क्या है ये, मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा, ये कितना हो जाएगा 15.5 और 5 20.5, ये कितना हो जाएगा 0 है ना, सॉरी 22.5, यही होगा लगता है 2 2 का, तो इसमें क्या ऐड कर दूँ
24.5 164.5 चेक कर लूँ। 164.5 में इसका 26.5 ऐड होगा। 608 608 ठीक है, तो इसका आएगा 164.5। ओके, क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी तो पेन यूज़ करना पड़ेगा। स्पॉइल्ड इट, डैम इट। बी डैश सी डैश डी डैश के बी डैश डैश ए डैश ई के बी बी ई के बी बी ए डैश ई के बी बी ई के बी बी सी बी के बाद कुछ आएगा और फिर सी है, और बी के बाद कुछ के बाद ए है, सी। ओके, क्या था? ई के बी बी डैश ए डी डैश के। नहीं हो रहा है यार मेरे साथ कुछ भी। 3 2 162 162 होते हैं मेरे 81 इंटू 2। 81 कहाँ से आएगा? इसके स्क्वायर का स्क्वायर और उसका डबल इंटू यूज़ कर दिया। ये क्या होता है? इसका स्क्वायर होगा, इसको पहले इससे डिवाइड करके देखती हूँ। 3 1 ज़र 2 ज़र 9 ज़र 6 ज़र, हाँ तो 36 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर 25, 625 इंटू 2 कितना होता है? तो 1250 होता है, तो ये नहीं होगा। ये क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर होता है 6561 इंटू 3, 618, ये भी नहीं है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 256 इंटू 3, 60 से 18 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या होता है? 49, 49 का होता है 2401, ये होगा। ओके ओके ओके, 6 पीपल करूँ क्या? पहले है टाइम, चलो कर लेती हूँ। 6 पीपल है, 1 2 3 4 5 6, all are facing south. Here P is sitting third to the right of T. Only 1% sits in the middle. Sits S sits at the extreme end of the row. 3 people sit between S and T. अगर मैं इसको यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 3 यहाँ पे T हो गया। वो बोल रहे T के बाद क्या है? T के थर्ड राइट में P है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर यहाँ पे इस तरीके से लेके चलूँ तो लेफ़्ट में चल रहे हैं ना हम, क्योंकि उल्टा है, साउथ फेसिंग। ओनली 1% ऑन W एंड Q, तो W और Q यहाँ होने चाहिए। Q S and R and P is adjacent to each other. 3 people sit between S and T. Q does not sit at the extreme end, तो Q यहाँ करना पड़ेगा, W यहाँ पे करना पड़ेगा, R यहाँ पे करना पड़ेगा। R और T के बीच में कौन बैठा है? Q बैठा है। ओके, सिलॉजिज्म पे आ गए। Some dawns are nights. Some dawns are nights. No night is a noon. No dawn is a dusk. Some dusks are nights, नहीं। Some noons are dawns. Some noons are dawns. None आएगा ना। ओके, सबसे पहले क्या आना चाहिए? ओके, क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम सा बनना चाहिए। तो ये खाली मिलना चाहिए ना, खाली मिलना चाहिए, लेकिन उसके अंदर लाइन होनी चाहिए। तो ये तो नहीं लग सकता, ये भी नहीं लग सकता। ये होगा क्या? अगर इसको लगा के रखूँ तो ये भी नहीं होगा। यही लग रहा है मुझे तो, बट मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ, मेरे को पता नहीं है। नो 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 वेट, आई हैव टू डू, आई स्टिल हैव 2 मिनट्स। क्या है? 86 54 34 68, 34 68 के वहाँ पे कहीं पे देखो डिवीजन मिलता है, तो कौन से? थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इसमें है, तो इसी को ट्राई करती हूँ। 86 माइनस 54 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 68 इंटू 2 इक्वल टू 33 है। तो ये क्या होगा? हाफ इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 32 इंटू 1, ठीक है। हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, नहीं डिवीजन थर्ड पे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। तो -+, बहुत स्लो करते हैं आज मैंने सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते, क्या कर दिया इसमें भाई? 25 डिवाइड है 12 इंटू 5, कौन सा ट्राई करूँ? कुछ भी हो रहा है भाई। 12 और 5 को बदलूँ, 5 और 12 को बदल लेती हूँ। 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12 प्लस 36 माइनस 24, ये क्या होगा? 5 60 96 माइनस 24। ओ डैम इट, इट वर्कड, नाइस। ठीक है, अब हम आगे 2 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, ठीक है, मैथ्स क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं। प्राइवेट टैक्स कंपनी यही कर लेती हूँ, दूसरा पता नहीं कौन सा छोड़ा है। क्या बोला इसने? पर किलोमीटर डिस्टेंस 20 किलोमीटर।
फिक्स प्लस 24x इज इक्वल्स टू 368। ये कितना हो गया, 32x के लिए कितना है 464, तो कितना हो गया 6 9 कितना हो गया यहाँ पर 8, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो ये कितना होता है 140 288, तो ये कितना हो गया 80, तो यानी कि 80 तो उसका फिक्स्ड शेयर है। और 15 का कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी 15 × 12 18, 18 और 80 क्या हो गया 260। कहाँ है ऑप्शन में, जल्दी टाइम जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पे तो 21वां क्वेश्चन नहीं किया हम लोगों ने, ये तो मुझसे होगा ही नहीं इतनी जल्दी। B-C छोड़ो यार, हो गया। ओके, एज पर द यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द रिवाइज्ड FDI लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर। ये तो पढ़ा था मेंस के टाइम, आएगा नहीं सॉरी 100 आएगा, 74 पहले थी 100 अब कर दी गई। ठीक है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच इन स्किल स्ट्रक्चर। अरे तो अभी रिसेंटली भी ऑलिव के मुख में आया। द डिजीज कर बी बिकॉज विटामिन C, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डिप्रिसिएशन ना, ये सब तो होता है, ये फैक्टर पेमेंट भी पार्ट है। ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं हमारी, छोड़ो मैं कुछ गलत बोल दूँ, एक्सप्लेन करती है मुझे करने दो। विच इनिशिएटिव्स सपोर्ट 2025-26 में कौन सा है, PM किसान फसल बीमा योजना है। तो पहली बात तो पुराने हैं, बट इनमें मतलब मनी रिलेटेड है, इसमें इरिगेशन और प्रोडक्टिविटी का तो नहीं है। धन धान्य कृषि योजना, इसमें धन है तो ये नहीं होनी चाहिए, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना होनी चाहिए। मतलब आइडियली तो यही होनी चाहिए, बट पता नहीं अब मार्क फॉर ब्लड बैंक, ब्लड ट्रैकिंग, रक्त कोश। जैसे आजकल पोर्टल्स बन रहे हैं उनमें मोस्टली नाम हिंदी के होते हैं, तो आई कैन गेस ये होगा, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने पढ़ा ही नहीं है। नेम ऑफ द सिटी, पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड, कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाईकनाल, भिलाई, पोस्ट। सो कांचीपुरम तो वाज कैपिटल ऑफ पल्लवास, तो इट शुड बी एंशिएंट, तो ए तो 4 आना चाहिए। वाह, ये तो एक ही ऑप्शन में है, चलो पढ़ के देखते हैं। B3 जैसलमेर इज़ मिडिवल, हाँ ठीक है, मतलब मिडिवल टाइम की होगी राइट, क्योंकि जब ये अकबर एंड ऑल थे तो जयपुर जैसलमेर एवरीथिंग वाज देयर राइट, तो मिडिवल ही होगा। हाँ ठीक है, कोडाईकनाल इज अ हिल स्टेशन, तो ये कॉलोनियल पीरियड में बना होगा आई गेस। भिलाई अपना वो है जहाँ पे हमने USSR के साथ स्टील प्लांट सेटअप किया था, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ओके। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल, द फाउंडर ऑफ द चिट्टागोंग असेंबली बॉम्ब केस। ये तो मैंने बॉम्ब वाले तो यार आज ही मैंने अपने ग्रुप में नो पुराने वाला सिंप्लीफाई GS का वो डाला था। सो चिट्टागोंग आर्मी रेड वाज इन 30 है ना, कौन सी थी, सूर्या सेन, मास्टर दा, एंड इनके साथ में इनके वो थे कल्पना दत्ता एंड प्रीति लता वाडेदार, एंड दिस वाज इन 1929। ठीक है, तो ये तो होने चाहिए 1 4 और 2 साथ में होने चाहिए, 4 के बाद 2 यहाँ पर है, 4 के बाद 2 यहाँ पर है, 2 और 4 2 और 4 ओके। बट ये मैं पक्का हूँ कि 2 बाद में है, तो इसको हटाती हूँ, इसको हटाती हूँ। अब 3 और 1 का देखना है, तो फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी एंड सेटअप ऑफ इंडिपेंडेंस ये हुए थे अपने वर्ल्ड वॉर के आसपास ना, तो 1913-14 वाला सीन है। आई थिंक गदर पार्टी पहले बनी थी ना, 1913 में थी। ये कब था, मैं उसका एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा, बट ये तो पक्का 1913 ही है। तो आई थिंक आई विल गो विद 1 3 4 एंड 2। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2 होना चाहिए, ठीक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं इस टाइम दिमाग चल रहा। Appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters to political matters only, unlimited not defined constitution नहीं, लिमिटेड आएगा। ये आर्टिकल 134 है ना अपना, तो उसके अंदर पूरा का पूरा कंडीशंस मेंशर्ड है कि अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स में आता है, 34 में ये है आई गेस, तो वो क्या क्या मतलब 1 2 3 ऐसे कंडीशन स्पेसिफाइड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो लिमिटेड होना, क्योंकि नॉट डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल है, और अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता। अगर अनलिमिटेड होता तो उनको कंडीशंस ना लिस्ट करनी पड़ती, और ये रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स होंगे तो ऑब्वियसली सेंस ही नहीं बनता। क्रिमिनल मैटर्स का तो मतलब ये जो मर्डर वर्डर केस है तो जाते तो हैं सुप्रीम कोर्ट तक, ये तो हमें पता ही है, तो ये ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights.
बाद में, तो मुझे थोड़ा दिमाग में चल रहा। ओके, सो सिमलीपल इज़ इन उड़ीसा, नौकरक इज़ इन मेघालय, अगस्त्यमलाई केरला में, तो मुझे आता है, सारे पता है। सिमलीपल उड़ीसा, तो ए का 2 ढूंढ लो, किसमें, ए इसमें है, बी का 4 दोनों में है, सी का क्या होना है, अगस्त्यमलाई केरला, तो सी का 1 चाहिए। ए 2, बी 4, सी 1, डी 3, ठीक है, कुछ गलती नहीं किया। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है इसमें। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर, ओ भाई कितना पुराना करंट अफेयर्स है, मतलब मैंने तो 100 बार रख लिया 2024-25 का। विनोद कुमार शुक्ला, वेन डिड सर सही, वेन डिड, ईयर्स कहाँ से याद रखूँ मैं। सांझा शक्ति, नहीं पता। इसरो कुलासेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट यार, पट्टिनम वाले नाम यूजली तमिलनाडु के होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास वो कावेरी पट्टनम था ना, तो आंध्र प्रदेश इज ऑल डिफरेंट, दिस साउंड्स वेरी तमिलियन। उड़ीसा तो पक्का ही नहीं है, मेरे को तो तमिलनाडु ही लग रहा है पट्टिनम से। ओके, सो सब्लिमेशन अपना क्या होता है, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। तो पहले 1 का 2 ढूंढ लेते हो, किसमें, पेन यूज़ करते हैं, चलो 1 का 2 ढूंढो, किसमें, 1 का 2 इसी में है, अब बाकी मैच कर लेते हैं। 2 का 1 डिस्टिलेशन, अरे स्क्रोल भी नहीं होता क्या इसके साथ। सेपरेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन क्या होता है हमारा, कहाँ गया, लिक्विड टू गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो 3 का 5 है, ठीक है। 4th का 4 है, कंडेंसेशन, नहीं 4th का 4 इज फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। 5th का 3 कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड, ठीक है, ये तो यही आएगा। 2025 एशियन यूथ गेम्स, ओके एशियन गेम्स तो पता है, एशियन यूथ गेम्स कौन थी, चाइना में हुई थी क्या, छोड़ते हैं। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर बाय पीएम एम्ड एट एनहांसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। भगलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेलवे लाइन डबलिंग, दिल्ली, आगरा, मुंबई, पुणे। फिर ये क्या ऑप्शन है, बिहार झारखंड कहते हैं, यहाँ पे दिल्ली आगरा कहाँ से है, मुंबई पुणे सूरत अहमद, यही आएगा फिर तो। मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रही ना भाई। विद द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, आई गेस इन्वेस्टमेंट रोल ट्रेड, नॉट पब्लिश्ड, यही लग रहा है। बाकी सब में इसमें ट्रेड है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें ट्रेड गेस है, मुझे नहीं पता। उधर ट्रेंड्स भी हो सकते हैं कि ट्रेड के क्या ट्रेंड्स रहे, छोड़ अभी छोड़ती हूँ, मुझे नहीं पता। हु प्रोपोनेड स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ ओशन टाइड्स, न्यूटन तो यार फिजिक्स, ये मुझे पता नहीं। ये था ना यार हैरिस का, कौन सा नाम था जिसने, एक वो थे ना ओशन की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में दी थी, उनमें मुझे शायद हैरिस नाम था एक। ये स्ट्राइक नहीं कर रहा, यही दे दूँ क्या, स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ ओशन टाइड्स, बट पता नहीं है ज्योग्राफी या फिजिक्स, आई डोंट नो, लीव इट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ विनेगर, नाइट्रोजन, विनेगर में नाइट्रोजन क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, मिलेट, टी, कॉफ़ी, कैश्यू से तो होते ही पता है। मिशन शक्ति स्टार्टअप ब्रांड्स और रूरल मैन, ऑब्वियसली विमेन होता तो ठीक होता, तो एक मिनट पेन से करती हूँ मैं, फिर कंफ्यूज होंगी। तो ये ओ शिट, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, अभी मैच शुरू होने वाला था और ये हो गया। ये कैसे वापस आएगा भाई, थैंक गॉड इट हैपेंड इन GS, मैथ्स के सेक्शन में तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये गलत है अपना, एज ये रूरल रेलवे सेफ्टी, जनमन इज अर्बन हाउसिंग फॉर ट्राइबल, ये तो कोई सेंस ही नहीं। स्वदेश दर्शन, यही ठीक है यार। सेकेंड वाला मुझे याद नहीं आ रहा, बट थर्ड इज वेरी जेनरिक एंड इट शुड बी करेक्ट। फर्स्ट और फोर्थ पक्का रॉन्ग है। मयूरभंज छाऊ उड़ीसा, ये तो सबको पता है। एक मिनट, 10th क्वेश्चन क्या, अच्छा हाँ ये तो ये करना है, ये सोचना पड़ेगा क्योंकि 86 ऑब्वियसली नहीं है, 44th भी नहीं होगा,
42 भी नहीं होगा। मतलब इफ़ दे आर सेइंग कि सो वी हैड अ लॉट ऑफ केसेस, चंपक दोराई राजन केस हुआ, स्टेट ऑफ मद्रास केस, तो उसमें बार बार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का इशू आ रहा था। तो उनको ओवरकम करने के लिए जब वो किया होगा तो फर्स्ट अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 15(4) हमने इंसर्ट किया था, राइट? यही था ना अपना फर्स्ट अमेंडमेंट में। मैंने बोला था कि आर्टिकल 15(4) डाल दिया था हमने, जिसमें फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का वो किया था। तो मतलब लॉजिकली तो मुझे यही लग रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब इंटरप्रिटेशन इनको ओवरकम करने के लिए था, इनकी वजह से फाइनलाइज थोड़ी किया था कि मतलब जुडिशियल से जो हो के बेसिक स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने कह दिया कि चलो ठीक है भाई अब पार्लियामेंट को इतना ही राइट है, पार्लियामेंट के राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए थे। तो स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ ना, तो ये सब फर्स्ट अमेंडमेंट ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, और कौन सा नहीं है, 14th नहीं आता, 15th नहीं आता यार, 20 कर लिए बहुत ही है वैसे तो, एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं याद यार। 20 का क्या किया मैंने, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ रही हूँ उसको, नहीं पता। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई एक्यूरेसी, ये मैंने केस ले ही रखा कोश। मतलब ब्लड ट्रैक तो बहुत ही वियर्ड नहीं लगा, ई ब्लड बैंक बहुत बेसिक है। मतलब हो सकता है यही हो, क्योंकि एक दो बार हो चुका है कि मैंने ये सोचा कि तो बहुत बेसिक नाम है तो यही होगा, और वो बहुत बेसिक नाम है एक्चुअली में उस पोर्टल का नाम निकलता था। बट मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पोर्टल्स के नाम आजकल हिंदी में होते हैं, तो सबसे ई रक्त कोश हो सकता है, वैसे रक्त और कोश में स्पेस भी है। मेक एनी सेंस, तो क्या करूँ, छोड़ ही देती हूँ, कर रहे नहीं देती हूँ, चलो देखेंगे। सबमिट सेक्शन करके देखूँ, हो तो रहा है। ओ भाई शिट, मैथ शुरू हो गया। इफ़ द प्रोडक्ट एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स एज दिस एंड दिस, एच सी एफ अगर 28 है तो नंबर हो गया 28A 28B इज इक्वल्स टू 2 3 5 2 7 4 0 7 3 0 25 7 3 0 7 6 0 नहीं 4 से काटती हूँ, 4 8 0 32 4 0 3 0, तो ए बी की वैल्यू आ गई 3, तो यानी 3,1 है, तो ग्रेटर नंबर क्या आएगा 84। कम ऑन भाई, इसको बाद में करेंगे। विच नंबर शुड बी एडेड, तो और ले जाएगा 2 4 7, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 2/3। अरे भाई नहीं हो रहा ओरली, तो ये कितना होगा 2/3, तो ये 4 का क्या होगा 6, 6/9, 2/3, हाँ ठीक है, तो ये 2 ही आ रहा है इसका आंसर। द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड द टीचर इज 20 ईयर्स, द टीचर इज 1.5 ईयर्स, तो टीचर का कितना हुआ 20 साल तो है ही है टीचर का, प्लस में बाकी के 14 बच्चों से कितना रहा है 1.5, यानी कि कितना हो गया 21, तो कितना हो गया 41। ठीक है, चलो 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 फास्ट। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, कैसे निकालूँ, और 234 को क्या बनाऊँ, 1 मिनट, ये हो जाएगा 52 इंटू 2, और सॉरी मल्टीप्लाई, ये कितना है 117 इंटू 2, तो 2 और 2 से एक 2 आ गया, इसमें एक 13 है, इसमें एक 13 है, तो 13 आ गया, इसमें 13 से 9 बचेगा, 9 का 3 आ गया, इसमें 13 से 4 बच रहा है, तो उसका क्या आएगा 2 आ गया, तो होगा 39 इंटू 4 156। In a factory, 60% of the workers are above 30 years, and of these 75% are males, and the rest are females. 135 male workers above 30 years. ये above है ना, तो टोटल अगर x हैं तो उसके 3/5 30 ईयर्स के above हैं, उसमें से 3/4 मेल्स हैं, और उसको कितना बोल रहे हैं 135, तो 9 15 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 5 30, 300 वाला आंसर आएगा। ओके ओके, लेट्स गो। भानु कैन डू वर्क इन 10 days, रमेश टेक्स 12 days to complete it, रोहित टेक्स एज लॉन्ग एज भानु एंड रमेश वुड टेक वर्किंग टुगेदर, इनको कितने दिन लगेंगे साथ में काम करेंगे, तो अगर काम 60 है तो इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो इनको कितना टाइम लगेगा 60 डिवाइड बाई 11 डेज लगेंगे, है ना। तो रोहित को कितना टाइम लगता है 60 डिवाइड बाई 11 डेज, तो इसकी अच्छा ये तो इसका टाइम है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे पास 11। तो अगर रमेश और रोहित को एक साथ काम करना है तो 11 और 5 16, तो 60/16, 4 15, 4 4 0 कितना है, किससे बन रहा है 4, नीचे आएगा 4 तो इसी में है ना, 4 0 12 0 15, ये आएगा। द एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन ऑफिस 1300, मैनेजर की सैलरी एवरेज सैलरी बिकम्स 200 हज़ार, तो मैनेजर की सैलरी कितनी है
उसकी 2000 तो है ही है, प्लस वो 20 लोगों से 700 लेकर आ रहे हैं, तो यानी कितना हुआ 14,000 और 2000 16,000। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12 एंड 5, ये क्या हो गया, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 209। 12 का मतलब क्या होता है 88, 5 का मतलब क्या हुआ 19/20 इक्वल टू 209। ये कितना होता है 11, 11 8,000, तो यहाँ पे एक्स है ना मेरे पास, तो ये कितना हो गया 4 2 ज़र 425 से 210 से 250। मैं तो आज अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कुछ कर ही नहीं, बस कर ही जा रही। सेक्टर ऑफ फिजिक्स कट फ्रॉम सर्कुलर पिज्जा ऑफ रेडियस 21, एंगल ऑफ सेक्टर बीइंग 120, इफ अनदर पिज्जा इज ऑफ द सेम एरिया एज सेक्टर ऑफ पिज्जा इज फॉर्म, देन डायमीटर ऑफ द न्यू पिज्जा इज, मतलब उसके वाले का एरिया सेक्टर के इक्वल है, तो 1/3 इंटू पाई तो हटाई दो, 21 इंटू 21 इक्वल टू वहाँ पे पाई हटा दो, अच्छा R², तो 7, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 7 हो जाएगा 7, और उसका √3 हो जाएगा। पूछा डायमीटर, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 14 √3, ठीक है। क्लिक हो जा भाई, कितना टाइम है 11 मिनट है, चलो कर सकती हूँ मैं। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड ए फैन इज ये, रमेश सेल्स दी वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20, फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25, तो ये 20 हो गया 25 हो गया, एलिगेशन लगा रही हूँ। टोटल प्रॉफिट 265 का, 265 कितना होता है 1170 का परसेंटेज में, ये किस पे जाएगा 13 इंटू 9 है, तो ये 9 पे तो जा ही नहीं रहा, 13 पे भी नहीं जा रहा, ओ शिट, एक मिनट बाद में करते हैं उसको, वापस आते हैं। एट व्हाट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ मनी विल डबल इन 14 ईयर्स। ओके, ये क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर 14 इज इक्वल्स टू 2 है ना प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा 2 1/4 की पावर अपने को कितनी दी है 1.050, 1 जाएगा तो 0.050 इज इक्वल्स टू R/100, 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, हो गया हो गया हो गया। ओके, अ टेंट सिलेंड्रिकल, अबे भाई बाद में, O इज़ दी ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे O ऑर्थो सेंटर है, ये ऊपर वाला BAC कितना है 80 है, तो ऑर्थो सेंटर वाला जो BOC होगा ये कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा ना, बिना फिर मैं कर दिया मैंने, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते, टाइम बचाता है। सिंपल इंटरेस्ट में सम ऑफ 502, पेन कहाँ गया, अरे तो प्रिंसिपल है 13805/10 इज इक्वल्स टू 50200 इंटू 3/12 इंटू रेट कितना है, अच्छा रेट तो निकालना है, बाय 100 होगा तो इसकी 0 पहले ही उड़ा दी, यहाँ पे क्या है 502, यहाँ पे क्या है 10 है, 3/4 है, 3 4 2 2 ज़र 2 5 ज़र 2 यहाँ से जाएगा तो 2 ज़र 5 ज़र 1 ज़र 5 2 ज़र, कितना बचेगा अपने पास 38 5 7 ज़र 31, अगर इसको 276 में से 51 जाएगा तो कितना बनेगा 5 251, फिर से जाएगा तो 11 बचेगा, तो रेट कितना हुआ 11। क्लिक, ट्रेन ऑफ लेंथ 42 मीटर्स कहाँ गया, इलेक्ट्रिक पोल 37 अंदर ट्रेन ऑफ सेम डायरेक्शन 17 सेकेंड्स, तो ये क्या है इसकी स्पीड है ना, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 17 कितना हो जाएगा 13 3 39 4 ज़र 17 इंटू 34 कितना हो जाएगा 289 इंटू 2 578, 570 में से 442 कितना हो जाएगा 8 और 2, अबे शिट, एक मिनट, स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन है, ओ नो नीचे यार रिलेटिव स्पीड आनी थी, क्या कर दिया, पूरा गलत हो गया, छोड़ो जल्दी में चाह रही हूँ, दोबारा लिखूँगा। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4 मीटर एंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 19.5, तो ये क्या हो जाएगा 39/2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R कितना है 4, अच्छा कर्व्ड सरफेस है तो 4 इंटू हाइट है, तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, एक मिनट, उधर अगर मैं लिखूँगी तो क्या आएगा पाई इंटू R² इंटू H को क्या मैं क्या लिखूँ 39/2 इंटू 1/8 पाई, तो पाई से पाई गया, 8 और 2 16 और 16 गया तो 39 आ गया है, तो ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ
दिस ओके, एक मिनट, ये क्या है? सो 9 और 4 13, 9 और 1 14, तो ये दोनों इसके बराबर है, तो यानी कि ये ए क्यूब 3 ABC वाली सिचुएशन हो रही है। तो 3 इंटू 243 इंटू 19 इंटू, यहीं से करती हूँ, 3 है, 243 इज 81 इंटू 3, यानी कि कितना हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। 99 का मतलब होता है 9 इंटू 11, 11 इंटू 3 की पावर 2, 144 होता है 12 का स्क्वायर, यानी 12 होता है 3 इंटू 2 का पावर है ना 4, तो ये जगह 2 की पावर 4 क्योंकि स्क्वायर है इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 से 5 मिलेगा, 11 से 1 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा, और 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 से 11 मिलेगा, तो 110। भाई साहब क्वेश्चन तो अच्छा था वैसे। रिस्ट वॉच सोल्ड फॉर 1200 एट प्रॉफिट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, तो ऑप्शन से करेंगे। 400 पे कितना लगेगा प्रॉफिट, अगर 400% हुआ तो 1600 हो जाएगा, नहीं इसी पे आएगा आई थिंक। 300 पे 300 900, 900 300 1200। ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स इन सच अ वे दैट ही कैन अर्न प्रॉफिट ऑफ, अरे पेन 19%, ये उसका मार्कअप है। 15% का मतलब हुआ 17/20, 20 5 7 7 सर होता है। एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7/5 मार्कअप, तो 7/5 मार्कअप। 18% का मतलब क्या हुआ 82, तो कहाँ गया ये, और कितना हो गया 714, 756 और 157, 574 डिवाइड बाई 500, यानी कि 74, 74 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसका डबल कर दो 148, 114.8 हो गया। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 days, तो मतलब उसने कितना काम कर लिया, 1/4 काम कर लिया, तो 3/4 काम बी कर रहा है जो कि 45 दिन में कर लेता है, तो टोटल कितने में करेगा 60 में कर लेगा। तो दोनों टुगेदर कितना करेंगे, तो ए 40 में कर रहा है, बी 60 में कर रहा है। अगर मैं 120 मानूँ तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, काम 120 है, इसका 3/4 कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं 5, इनकी एफिशिएंसी 5 24 4 6 18। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 5000, तो ऑप्शन बी है। द एक्सपेंडिचर ऑफ मानव इज 200% मोर देन इज सेविंग्स, 200%, तो सेविंग अगर 100 है तो ये कितना है 300 है, ये 400 है। इनकम इंक्रीज है 18%, तो कितना हो गया 72, 472। सेविंग 64 से इंक्रीज तो कितनी होगी 164, तो ये कितना हो जाएगा इनका एक्सपेंडिचर अपने पास 12 - 4 8, 308 हो गया या 208 होगा भाई मेरा दिमाग नहीं चल रहा, 308 होगा, ठीक है यार। क्या गया, क्या करना था, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज करना है, 8 का इंक्रीज़ हुआ 300 पे, तो 100 कटेगा 3/8 के, 3 2 2/3, नहीं क्या होगा 3 2 6 2 8 2 2/3, कहाँ है ऑप्शन में है गुड। ओके 4 मिनट बचे क्विकली। कपिला इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज विपुल, तो विपुल 1 है तो कपिला 3 है, तो दोनों 30 दिन में काम करते हैं, 30 × 4 हो गया काम। विपुल कितने 1 120, ओके इजी था तो इसलिए स्किप करके करना चाहिए, और लास्ट में इजी क्वेश्चन थे ना, कहाँ गया। इस शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 375 इफ ही हैड चार्ज 24% लेस, इवन देन ही वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 14% ओरिजिनल कॉस्ट, तो 114% की वैल्यू है 3750 का, 24 का मतलब तो 76/100, ये किसकी वैल्यू है 114 की, हमें किसकी बतानी कॉस्ट प्राइस, यानी 100 100 से 100 कट गया, ये किससे कटेगा 19 से, 9 6 9 4 2 2 2 3 ये कितना हो जाएगा 1250, और उसका डबल कितना होगा 2500, ठीक है हो गया। ओह नो 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 आई हैव टू डू क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी छोड़ा हुआ, शिट बहुत छूट गया आज तो भाई। -4/7 को इंटू 12 कर दूँ, रियली -48/7 हो गया, ये मैंने इसको सॉल्व किया। अब मेरे को सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, -2 + 2/7 है ना, ठीक है, तो 7 × 14 -14 + 2 का मतलब था -12/7, -4/5 इंटू -12/7, 48/35, ओह माय गॉड, ये -48/7 है, इसको डिवाइड करना है, तो यानी अच्छा हाँ ठीक है, तो ये माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, गलती हुई होगी तो ओके। ये मैंने क्या किया था, मैं इसको एलिगेशन से कर रही थी बट मेरे ये कट नहीं रहा था, तो अगर मैं रुपीज़ में करके आऊँ इसको तो 20% का मतलब क्या हुआ 117 234, और 25% का मतलब क्या हुआ 4 से डिवाइड 4 2 8 37 4 9 36 बचा 10 4 2
0.5, तो 292.5 है। ये कितने मिल रहे हैं इसको? 265। तो ये कितना हो गया? 31। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 292.5 में से 265 माइनस करें, ध्यान से करूँगी बिल्कुल। 7 2 27.5, तो इसको 275 लिख दूँ, इसको 310 लिख दूँ, तो किससे जाएगा मेरा? 5 से जाएगा। 5 5 ज़र 5 5 ज़र 5 5 ज़र 5 6 ज़र 30 62 5 टू 7 6 5 11, ऐसे तो सेम ही हो गया। तो किसकी बोले उसने कॉस्ट प्राइस को? एक मिनट, वॉच है, ये वॉच था, तो उसने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच किया था 550। भाई साहब क्वेश्चन अच्छा था ना यार, ये मुझे लग रहा है मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, वैसे याद आ रहा है मुझे जैसे कभी प्रैक्टिस में। ओके, ये भी बड़ा ही लग रहा है, 1.5 मिनट है, कौन सा पहले करें? ये मैं कुछ गड़बड़ करती थी, दोबारा करता हूँ जब, बट यही करती हूँ। चलो, क्या बोले सर? ट्रेन ऑफ 442 मीटर्स क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 13 सेकेंड्स। तो अरे यार पेन कहाँ गया? 442/13 क्या होता था? 13 3 ज़र 39 था, 4 ज़र था, तो 34 इसकी स्पीड आती है। तो कह रहे सेम लेंथ था ना। शिट, ये तो पढ़ा ही नहीं, रूल उसकी लेंथ एज्यूम करके बैठ गई मैं। ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन 17 सेकेंड, 17 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑपोजिट है तो 34 + x आएगा। ये क्या 17 से जाएगा? 13 तो 34 था ना, तो एक मिनट, दिस वॉज 34 × 13, तो 17 2 से होगा तो 26 हो जाएगा। 26 × 2 52 होएगा। 12 - 4 8 18 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, आई हैव डन। किस 35 सेकेंड है, इसको करके देखूँ क्या है ये। ओके, इसको अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करती हूँ मैं। 5 है और एनुअल डेथ रेट 1 है, तो 4 आएगा। तो बेसिकली कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि डिक्रीज़ नहीं हो रहा। 4% तो बढ़ ही रहा है। 4% 3 साल में बढ़ने का मतलब 12 प्लस कितना हो जाएगा? 16 × 3 48/100, तो 12 भी मान लो। अगर मैं 12 भी मानूँ तो 60 के आसपास जाएगा, तो ये आएगा 95 के लिए इसको 5 का 19 जाना पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। बाकी मतलब मेरा दिमाग तो यही चल रहा है। ठीक है यार, कितने क्वेश्चन हो गए? 24 हो गए, टाइम चला ही गया, छोड़ो फिर। फटाफट इंग्लिश को करते हैं। कितने भी सब, व्हाट द हेल भाई, ये क्या है? तो इंग्लिश गायब हो गया इसमें से। ओह शिट, मैंने सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर दिया। वाओ, व्हाट नॉनसेंस, दिस इज सो एनोइंग। भगवान भी कह रहे हैं कि तो सो ही जा। एनी हाउ, ऑल राइट एवरीवन, आई विल जस्ट, एक मिनट, इसको बंद करते हैं, एग्जिट करते हैं, एंड आई विल जस्ट पॉज द वीडियो। सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटमेंट, बट मैंने मैथ्स में 24 किए है ना। ठीक है, मतलब मैथ्स सही हो गए। 3 इनकरेक्ट किसमें होंगे? जीएस में होंगे, मैथ्स में होंगे। इसके रिजल्ट्स मिलेंगे 31 को। चलो, आई शेयर ऑन द टेलीग्राम। ओके यार, जो लोग पहली बार इनके से वीडियो देख रहे हो तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट।